औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं आपका अपना अब्दुल वहीद जिलानी प्रोग्राम शररबाद के साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे लाड़काना शिकारपुर की, जहां वजीर दाखिला आईजी सिंह और दीगर आला अफसरान पहुंचे हुए हैं और अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से इजलास और लोगों से मुलाकातें भी कर रहे हैं। वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार डाकुओं के खिलाफ जारी ऑपरेशन की ब्रीफिंग भी ले चुके हैं। इसके साथ साथ एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के एक प्रोग्राम में आज मेहमान खुसूसी थे, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ कुछ तब्दीली की हवा, जैसे कि कहा जाता है चलिए ठंडी हवा थम थम, तो ठंडी हवा चल रही है और इसके जो असरात हैं वो बुध जुमरात तक सामने आएंगे। इसके अलावा थोड़ी सी बात होगी ऑर्गेनाइज जराइम के हवाले से और उन थानेदारों की बात भी चलेगी जिन्होंने आज खासी जराइम के खिलाफ, ऑर्गेनाइज जराइम के खिलाफ, जुए सट्टे गुटके मावे के खिलाफ उम्दा कार्रवाइयाँ की हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँगा कि एसआईटी जिला केमाड़ी के राजा खालिद को इनामात की बारिश तले भीगना पड़ा है। उसकी वजह ये बताई जाती है कि उनकी गुज़िश्ता 3 दिन की कारकर्दगी कराची पुलिस पर भारी है। मेरे हमसफर जरा इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने वाली है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि वजीर दाखिला सिंह ज़ियाउल हसन लंजार और आईजी सिंह गुलाम नबी मेमन लाड़काना और शिकारपुर में मौजूद हैं और उन्होंने आज दिन भर बड़ा मसरूफ गुजारा है। खास तौर पर वजीर दाखिला ने लाड़काना में डाकुओं के खिलाफ जारी ऑपरेशन की डीआईजी लाड़काना नासिर आफ्ताब से ब्रीफिंग दी। उसके बाद वो शिकारपुर पहुंचे, जहां एसएसपी शिकारपुर ने उनका इस्तकबाल किया। इसके साथ साथ वजीर दाखिला सिंह और आईजी सिंह दोनों जो थे वो जो वहाँ के रहने वाले हैं लोग, उनकी बड़े वफूद से मुलाकात की और ख़ास तौर पर हिंदू कम्युनिटी के लोगों से मुलाकात की और उन्हें यकीन दिलाया कि वो अक़लियत नहीं बल्कि हमारे भाई हैं और उनका भी हमारे साथ साथ बराबरी का हक है। इसीलिए वज़ीर दाखिला सिंह ने पुलिस अफसरान से कहा है कि आखिरी डाकू तक ऑपरेशन जारी रहना चाहिए और किसी से घबराने की, किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। इत्तलात के मुताबिक डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जो इस वक्त है उसमें कोई खास बात देखने में नहीं आ रही है और जो मखमी है उनका भी कोई सामने नहीं आ रहा है कि क्या कितने मखमी हैं, कितने बादियाब हो चुके हैं, कितने रिहा हो चुके हैं और कितने डाकू गिरफ्तार किए जा चुके हैं और ऑपरेशन कहां कहां चल रहा है। इस सिलसिले में जो ताज़ा तरीन सूरत हाल आएगी वो यकीनन हम आपसे शेयर करेंगे और वो पुलिस के जो मुख्तलिफ कार्नर्स हैं वहाँ से भी आपको पता चलता रहेगा कि कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ किस तरह ऑपरेशन किया जा रहा है। नाज़रीन, जावेद आलम ओडो जो इन दिनों एडिशनल आईजी कराची हैं, वो अवामी जो तबकात हैं, अवामी हल्के हैं, उनमें बड़ी शोहरत रखते हैं और बड़े फेवरेट हो चुके हैं और वो गाहे बगाहे लोगों के वफूद, लोगों से मुलाकातें, लोगों के पास जाना, उनसे मिलना और इसके साथ साथ अमन व अमान की सूरत हाल पर भी वो अपनी कड़ी नज़र रखते हैं। गुज़िश्ता रोज़ वो सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के हेड ऑफिस पहुंचे, जहां वो एक प्रोग्राम में बतौर मेहमान खसूसी शरीक थे। वहां पर उन्होंने अमन व अमान की सूरत हाल पर भी बात की और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की जो गरीब मसाकीन अफराद के लिए जो कोशिशें हैं उनकी भी तारीफ की और उनकी कारकर्दगी को सराहा। अब हम आ जाते हैं कराची के पोश इलाके, खास तौर पर रक्षा और डिफेंस, जहां डांसिंग पार्टियां उरूज पर हैं और कोई रोकने वाला नहीं है। इसके साथ साथ पुलिस के जराये ने यह भी बताया है कि कोरंजी इंडस्ट्रियल एरिया कोरंजी के अंदर भी जो डांस पार्टियां मुख्तलिफ मकामात पर होती हैं,
एक तो ऐसा मकाम है जो एसएसपी कोरंगी ऑफिस के थोड़ा सा आगे ही बताया जाता है। शहर में होने वाली ये डांस पार्टियां बढ़ती जा रही हैं, फार्म हाउसेस और ऐसे दर्जनों बंगले मौजूद हैं, बल्कि डिफेंस में तो बताया जाता है कि बेसमेंट में भी डांसिंग पार्टियां होती हैं, डांसिंग क्लब हैं, डांसिंग फ्लोर हैं। इस सिलसिले में एसएसपी साउथ को चाहिए कि वो इन फहाशी के अड्डों, फहाशी के मराठी मसाज सेंटर और डांसिंग जो क्लब हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। अब मैं आपको ये भी बताता चलूं कि न्यू कराची, बल्दिया, जमशेद क्वार्टर, पीआईबी, इन इलाकों में गुटके, मावे, जुए, सट्टे जो हैं वो पनप रहे हैं, इनके अड्डे चल रहे हैं। जबकि एसएचओ साइड सुपर हाईवे खालिद हुसैन अब्बासी ने अच्छी कार्रवाई की और 3 क्रिमिनल्स को 2 कार्रवाइयां करते हुए गिरफ्तार करके उनके कब्जे से असला, मंशियात और छीनी गई गाड़ियां भी बरामद की गई हैं। इसी तरीके से एसएचओ पाकिस्तान बाजार इनायतुल्लाह मरवत ने भी थोरानी गोट में एक गुटके के कारखाने पर छापा मारकर लाखों रुपए मालियत का सामान, छालिया और दीगर चीजें जो है वो जब्त कर ली हैं। बिलाशुबा ये अच्छी कार्रवाइयां हैं। इसके साथ साथ एसएचओ सच्चल औरंगजेब फटक ने भी 2.5 मन चरस बरामद की है और एक कार को कब्जे में लिया है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि एसआईटी जिला केमाड़ी के इंचार्ज राजा खालिद की जो 2 दिन की कारकर्दगी थी, उनमें उनको वजीर दाखिला की जानिब से, आईजी सिंध की जानिब से, एडिशनल आईजी की जानिब से, डीआईजी साउथ की जानिब से और एसएसपी जिला केमाड़ी की जानिब से इनामात दिए गए। इस तरह इनामात की एक बारिश उनके ऊपर हुई और उनका हक भी बनता है। इसके साथ साथ उनके साथ एक वहीद दबंग हैं पुलिस एहलकार जो जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ हमेशा कार्रवाइयों में हरावत दस्ते का किरदार अदा करते हैं। उन्हें भी नकद और तारीफी असनाद से, नकद इनाम से नवाजा गया है। अब मैं आपको नाज़रीन एक खास बात बताता हूँ। पुलिस के एक बेहतरीन अफसर हैं फिदा हुसैन जामोरी, जिनके बारे में ये इत्तला मिली है कि उन्हें एसएसपी ईस्ट लगाया जा रहा है, जबकि कोरंगी में एसएसपी तारिक नवाज को लगाया जा रहा है और साउथ में मोहतरमा सुहाई अजीज एक बेहतरीन पुलिस अफसर हैं, उन्हें लगाया जा रहा है। अब एसएसपी साउथ जो महजूर अली हैं उन्हें कहाँ लगाया जाएगा, या जो दूसरे हटाए गए हैं उन्हें कहाँ लगाया जाएगा, इसके ऊपर भी एक सलाह मशवरे चल रहे हैं। जो पुलिस के आला अफसरान हैं उनमें मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जो हम तो इस वक्त थानेदारों और ख़ास तौर पर एसएसपी सतह पर तबादलों की सोच रहे हैं। तबादले उसके ऊपर की सतह के भी होने के लिए तैयार हैं, बिलखसूस डीआईजी साहिबान के। डीआईजी साहिबान की भी तब्दीली और तकरूरी सामने आने वाली है और इसके लिए जुल्फ़िकार लाड़क, डीआईजी फिदा हुसैन मस्तोई और दूसरे 2 डीआईजी हैं जो तैनाती के मुंतज़िर हैं और उनका जो मतलब ख्याल है कि उन्हें जल्द ही किसी जोन में बहैसियत डीआईजी लगाया जाएगा। जुल्फ़िकार अली लाड़क भी एक बेहतरीन अफसर रहे हैं और फिदा हुसैन मस्तोई भी। ताहम जो लगे हुए हैं वो भी अपनी कारकर्दगी बेहतर दिखा रहे हैं और उनकी कारकर्दगी भी बेहतर जा रही है। एसएसपी सेंट्रल ज़ीशान शफीक सिद्दीकी, एसएसपी वेस्ट तारिक इलाही मस्तोई और एसएसपी जिला केमाड़ी कैप्टन रिटायर्ड फैजान अली, इन दिनों पोलियो की जो टीमें हैं उनके हमरा खुद पहुंच रहे हैं घर घर और पोलियो मुहिम में हिस्सा लेकर पोलियो मुहिम को मुस्तहकम, मजबूत और मतलब क्या कहना चाहते हैं कि हिफाजती माहौल के अंदर पोलियो मुहिम को चला रहे हैं। ये तीनों वो एसएसपी हैं जिनके इजला के थानेदार भी मेहनत कर रहे हैं। बस अब थोड़ा सा ऑर्गेनाइज क्राइम जो है वो चल रहा है, वो आला अफसरान को भी पता है। थानेदारों को सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं। खास तौर पर मैं उन थानेदारों से गुजारिश करना चाहूँगा जो
जिनके इलाकों में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम चल रहे हैं। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक मोमिनाबाद का जो थाना है वहाँ पर बहुत ऑर्गेनाइज्ड क्राइम चल रहा है और भरमार है मंशात की, गुटके मावे की, सट्टे जुए की, और एसएचओ कोई तगड़ी सिफारिश के ऊपर लगा हुआ है जिसे कोई असर नहीं हो रहा है। अब एक शख्स है औरंगी का बीटर काका, जिसके लिए पुलिस अफसरान उसे तलाश कर रहे हैं कि काका बीटर कहाँ मिलेगा, क्योंकि काका बीटर औरंगी के कई इलाकों में सिलेंडर वाले, गोश्त वाले, दूध वाले, मतलब यानी कि डब्बू वाले, कैरम वाले, वो सबको हिरासत कर कर उनसे भत्ता ले रहा है, जिसकी वजह से पुलिस के अफसरान की बदनामी हो रही है। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।